पर वो साफ नहीं आ रहा है। अभी भी पानी साफ अभी भी नहीं आ रहा। पानी कभी अतिथि पपड़ी आ जाती है पानी के अंदर, फिर देखते हैं तो पानी माज के भरते हैं तो शाम को भी वही पपड़ी आ जाती है। देखिए ये एक बार आप बोतल जरा फेंकने की कोशिश करें। देखिए ये इन्होंने गंदा पानी जो है इकट्ठा करके रख रखा है और आप देखिए पानी कितना जो है पीला हो रखा है। और देखिए अभी मैं पहुंचा हूं राजधानी के उस इलाके में जहां पर कई लोग बीमार हैं और वो बीमारी का कारण है दूषित पानी, गटर का पानी, सीवर लाइन का पानी। मैं पहुंचा हूं राजधानी जयपुर के सुशीलपुरा इलाके में, जहां पर दूषित पानी की वजह से कई लोग बीमार हैं, कई अस्पतालों में भर्ती हैं, कई केस दस्त चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं बहरहाल यहाँ पर महिलाएं जो है टैंकर के पानी से आप जो है पानी भर रही हैं पीने का, और जो है कहीं अपने घरों की प्यास बुझाई जा रही है। कारण ये यहाँ पर जो लाइन डली हुई थी उस लाइन में दूषित पानी आया, सड़ा हुआ पानी आया, जिसकी वजह से लोग बीमार हुए और अस्पतालों में भर्ती हुए। अफरा तफरी मची, माहौल गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद में नेता पहुंचे, स्थानीय विधायक भी पहुंचे और यहाँ के पार्षद हैं वो भी पहुंचे, लेकिन कहीं तब तक देर हो चुकी, कई लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके थे। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, एक वो दौर था जब इंदौर में घटना घटित हुई थी, कई लोगों की जानें चली गई थी। अब राजधानी जयपुर में भी ऐसा ही हाल हुआ। बहरहाल अब तो स्थितियां कंट्रोल में है, अधिकारी आए, आनंद फानंद में लाइनें चेक हुई, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लेकिन बड़ी बड़ी डींगे हाकी जाती है, कहा जाता है कि हम जनता को शुद्ध पानी देंगे, शुद्ध जल देंगे, तमाम वो सारी चीजें देंगे, लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तब कोई नहीं आता है। जब तब तक देर हो जाती है तब जो है नेता और मंत्री, विधायक और स्थानीय पार्षद पहुंचते हैं। बहरहाल लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कब से आपके यहाँ पर इस इलाके में, सुशीलपुरा इलाके में दूषित पानी आ रहा था? 5 से 6 दिन हो गए, रविवार से आ रहा। रविवार से पानी आ रहा था? हाँ, गंदा पानी आ रहा है रविवार से। तो आप लोगों ने जब पानी आ रहा था तो उस समय पता नहीं पड़ा, या फिर पहले से ही पानी आ रहा था, आप लोगों ने शिकायत नहीं करी है? नहीं, शिकायत भी की थी, बताया भी था, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। देखो हर सभी पूरा मोहल्ला ना बीमार पड़ा हुआ है। पूरा मोहल्ला बीमार है? हाँ, पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, दस्त लगे हुए हैं। और क्या, हमारे घर में सास से। देखिए हम महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये घर की गृहिणी होती है, इनको पता होता है। कब आपको पता लगा कि ये पानी दूषित आ रहा है? 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते से पूरा सुशीलपुरा बीमार पड़ा है। बच्चे बीमार हैं, बड़े तो सुधर जाए, लेकिन बच्चे को कैसे वो करे? छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। अचानक हो जाता है पेट में दर्द, उल्टी, मतलब ये देख लो, दस्त। मतलब हमारी मम्मी की तो 1 महीने से तबीयत खराब हो रही है। 1 महीने से? हाँ सर, उनकी तो हमने जगह जगह दिखाया, जब जाके उनके दस्त में आराम आया। लेकिन जब आप लोगों को पता लगा तो आप लोगों ने स्थानीय नेताओं से, या फिर जो है यहाँ जेईएन है, या जो, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं बोला, इसके पापा ने बोला था। शिकायत करी है उन्होंने, अब ध्यान दिया है 1 महीने बाद में, अब जाके ध्यान दिया है उन लोगों ने। तो अब क्या समस्या का समाधान हुआ? समस्या का वो आते हैं, चेकिंग करने आते हैं, वो लोग बोलते हैं ठीक आ रहा है पानी, ठीक आ रहा है, लेकिन पानी ठीक नहीं आ रहा है अभी भी। चेक इन करके जा रहे हैं, बोल रहे हैं अब साफ पानी आ रहा है, लेकिन वो साफ नहीं आ रहा है। अभी भी पानी साफ अभी भी नहीं आ रहा। तो इसी चक्कर में आप लोगों को टैंकर मंगाना पड़ेगा? हाँ, ये टैंकर आ रहा है। आप लोगों ने मंगाया या फिर नहीं, और कोई नहीं की मंगाया। तरफ से आया, गवर्नमेंट की तरफ से आया ये। गवर्नमेंट की तरफ से? हाँ, ये हमारी तरफ से नहीं आया है। आप लोगों की तरफ से? हाँ नहीं, यानी आपको जो है पानी गंदा आ रहा था, उसकी जगह भी ये टैंकर भिजवा रहे हैं। टैंकर भिजवा रहे हैं पानी समस्या का समाधान नहीं हो पाया? नहीं यार, नहीं हो पा रहा समस्या का समाधान। जी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं हो रहा है। हमारे 20-25 दिन हो गए, हम काम पे चल जाते हैं, फिर देखते हैं आते पानी कभी अतिथि पपड़ी आ जाती है पानी के अंदर, फिर देखते हैं तो पानी माज के भरते हैं तो शाम को भी वही पपड़ी आ जाती है। कितने लोग आप लोगों के घरों में बीमार हो गए? हमारे घर में सर बच्चा बीमार हो गया, हमारी माँ बीमार हो गई, इसके पापा बीमार हो गए, सभी बीमार पड़े। हमारे तो समथिंग ऑलमोस्ट सभी सदस्य बीमार थे। छोटे छोटे बच्चे, इनको दवाइयाँ दे दे के हम परेशान। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सब छोटे छोटे सभी। देखिए आप देखिए, छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं ये भी बीमार हैं और इनकी हालत से गंभीर है, लेकिन प्रशासन हड़कंप में तब आता है जब देर हो चुकी है। बहरहाल अभी भी कहा जा रहा है, और स्थानीय विधायक जब यहाँ पहुंचे तो लोगों ने वो दूषित पानी का गिलास भी उनको दिया था, वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन
कहीं ना कहीं देर हो चुकी है और अभी भी जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये वो सुशीलपुरा इलाका है, यहाँ से पार्षद हैं धीरज शर्मा और ये बता रहे हैं कई दिनों से यहाँ पर पानी दूषित आ रहा है, लेकिन कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जी देखिए ये एक बार आप बोतल जरा फेंकने की कोशिश करें। देखिए ये इन्होंने गंदा पानी जो है इकट्ठा करके रख रखा है और आप देखिए पानी कितना जो है पीला हो रखा है और कितनी मिट्टी है, कितना गंदा। ये आज का पानी है क्या? अभी भरा है क्या? कल का पानी है। कल का पानी है। देखिए ये पानी कल का है और इन्होंने भर के रख रखा है। अभी भी जो है स्थितियाँ ठीक नहीं हुई है। हमें आके कहते हैं पानी सही आ रहा है, लेकिन पानी बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा है। हम लोग परेशान हो गए पानी की वजह से, कहाँ से पानी लाए। देखिए अब नेताजी ने समस्या तो शायद समाधान ठीक ठाक से तरीके से नहीं करवा पाए, लेकिन जनता के लिए जो है टैंकर यहाँ पर भेज दिया है और इसी टैंकर से ये लोग पीने का पानी भर रहे हैं। विधायक जी ने ये टैंकर भेजा है, इनके खुद के तौर पर नहीं है, सेवा के लिए, ताकि समस्या का समाधान ठीक तरीके से तो नहीं हो पाया, लेकिन इसको भेज दिया गया है ताकि जनता बहरहाल पी सके पानी। अब लोग आ रहे हैं, बाल्टियां भर के लेके जा रहे हैं, कोई जो है अपने बोतलों में पानी भर के लेके जा रहा है, लेकिन इससे क्या समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये आप खुद तय कर लीजिए, जनता खुद बताएगी। बहरहाल स्थितियां जो है कहीं ना कहीं गंभीर हैं। ये जयपुर राजधानी का सुशीलपुरा वो इलाका है, यहाँ से विधायक हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा और पार्षद हैं धीरज शर्मा और ये बता रहे हैं स्थानीय लोग कि 1 महीने से ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। धीरे धीरे स्थितियां बढ़ती गई। पहले 1 बीमार हुआ, फिर 2 बीमार हुआ, उसके बाद परिवार में कई जो परिवार जो है बीमार हो, किसी की उल्टियां हो रही है, दस्त हो रही है। आप तो कुछ कहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई जी कि जनता का समाधान सही से होना चाहिए, इससे ये रोग दूर हो। अब जांच कर रहे हैं, जांच करने से क्या होता है, समस्या का समाधान जल्दी होना चाहिए ना। चक्कर तो ये है। विधायक जी आए थे, क्या कुछ आश्वासन लेकर के गए? आश्वासन ये दिया कि भाई जल्दी से जल्दी ये ठीक कराएंगे, आपको सुविधा सही कराएंगे। अब सैंपल ले रहे हैं रोज, सैंपल से क्या हो रहा है भाई? अब तो ये जनता का समाधान जल्दी से जल्दी हो, इससे ये बीमारी दूर हो। अब बीमार रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, अभी कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जाता है। पार्षद साहब से आप लोगों ने बातचीत नहीं करी थी जब समस्या जब बढ़ रही? भाई आपकी समस्या का समाधान हो रहा है, काम भी चालू है, लेकिन अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी कोई समस्या सुधार नहीं है, अभी कोई सुधार नहीं है। देखिए पानी के साथ साथ में समस्या और भी हमें दिखाई दे रही है। आप देखिए ये सीवरेज का जो ढक्कन है वो अंदर जा चुका। अगर मान लीजिए अगर यहाँ से कोई गाड़ी बाइक वगैरह कोई निकले तो हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता है, हाथ पैर भी किसी के टूट सकते हैं, चोट गंभीर लग सकती है। लेकिन स्थितियां 3 महीने से शिकायत कर दी, कम से कम 15 बार शिकायत कर दी इसकी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता इसके ऊपर। ध्यान नहीं है। एक दिन उन्होंने सिविल लाइन वाले चेक करने आए थे ना, उनको बताया था, उन्होंने ऐसे बोला ये हमारा काम नहीं है, ये वाटर वर्क्स वाला का काम है, वो भी मना करके चले गए। सीवरेज का काम है, सीवरेज नहीं, उन्होंने ऐसे बोला कि वाटर वर्क्स वाला का काम है, वो नहीं करके गए। मतलब अपना काम किसी दूसरे पर टाल दिया और वो काम अपना दूसरे किसी और पर टाल रहे हैं। ये पहले सही था, वो मतलब इसको खोल के चेक करके गए थे, उसके बाद में ऐसा हो गया ये, फिर भी वो कुछ ध्यान नहीं दिया उन्होंने, कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ ये देखो हमारे इसकी है ना, कम से भी कम 15-20 बार तो शिकायत दे दी वहाँ पे ना, पार्षद को जाके वहाँ पे ऑफिस में जाके बोल के आगे है ना, फिर भी कुछ वो नहीं है। देख लो देखिए ये है सुशीलपुरा इलाके के हालात राजधानी जयपुर के, जहां पर जनता को वादे तो किए जाते हैं लेकिन वो वादे शायद नहीं निभाए जाते हैं। हालात बद से बदतर हैं और जो है पानी लोग अब टैंकरों से भर रहे हैं। नेताजी ने भिजवा दिया है ताकि जनता जो है परेशान ना हो, लेकिन परेशानी क्या, इससे टैंकरों से समस्या का समाधान निकल सकता है? नहीं निकलेगा, क्योंकि रोज कब तक ये टैंकर भिजवाए जाएंगे और रोज जो है लोग यहाँ पर बीमार हो रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, किसी के दस्त, उल्टियां, तमाम वो बीमारी हो रही है दूषित पानी पीने की वजह से। और जब मामला बड़ा गर्म हुआ तब जो है विधायक जी पहुंचे और विधायक जी को आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा कि विधायक जो डॉक्टर गोपाल शर्मा है सिविल लाइन से, उनको वो दूषित पानी का गिलास भी दिया गया था और उसके बाद कहा कि ठीक है काम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, लेकिन शायद अभी भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समस्या का समाधान होता तो शायद इनको टैंकरों से पानी नहीं भरना पड़ता। आप देख लीजिए होड़ लगी हुई है यहाँ पर बाल्टियों की और जो है लोग भरने के लिए पहुंचे। क्या कहेंगे माता राम आप? भैया पानी खराब आ रहा है इसलिए ये टैंकरों से पानी भर रहे हैं और जो समस्या हो तो आप लोग देखो कुछ सही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्या वजह रही सब चीजों को? इसमें देखो जो सबसे बड़ा फेलियर रहा है वो नगर निगम का रहा है।
नगर निगम अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो कुछ भी करे। और मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी है ना, उन पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। इन नगर निगम की खामियाजी यहाँ की जनता क्यों भुगते और सरकार भी क्यों भुगते। तो बाकी सरकार ने और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि विधायक थे उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए टीमें लगाई और आज स्थिति पूर्ण रूप से कंट्रोल में है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत देर हो चुकी है उस चीज़ को करने में, बहुत सारे लोग अस्पतालों में भर्ती हो गए, कई बार शिकायत भी की और उसके बाद में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब बड़े तौर पर पानी दूषित आने लगा, सीवरेज का, गटर का पानी आने लगा, तब जाकर के कहीं संज्ञान लिया। मैं आपको बता दूं कि लोगों को तो मेरे हिसाब से कोई हॉस्पिटल में तो अभी तक कोई भर्ती है नहीं है। अगर कोई एक भी ऐसा प्रूफ दे दे सुशीलपुरा में से कि मेरे परिवार का कोई बाहर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जाके, ये खालती भ्रांतियाँ फैलाने की है, ये विपक्ष का काम है ये। बाकी मैं यहाँ का विकास समिति अध्यक्ष हूँ और यहाँ पता नहीं बाहर से कहाँ से जनप्रतिनिधि आ रहे हैं। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, जो लोग यहाँ नहीं रहता वो यहाँ घूम रहा है, कागज ले रहा है, विधायक के पोस्टर चिपकाते फिर रहे हैं। पता ही नहीं कहाँ से आ गए, कौन से वार्ड के आ गए, 1.5 फुट के लोग हैं। वो यहाँ की जनरेशन ही नजर नहीं आ रही। पता नहीं पाताल से पाइपलाइन के साथ ही निकल के आए कि सीवरेज की पाइपलाइन के साथ ही। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये आ कहाँ से गए ऐसे लोग। आप मुझे एक प्रूफ ये दे दो कि ये पेशेंट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, उसका एडमिट कार्ड ला के दिखा दो। आप जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार। पीछे भी हम कॉलोनी में गए, वहाँ लोग कह रहे हैं कि पानी दूषित आया। पानी दूषित आया, एक दिन आया, इसको मान रहा हूँ मैं भी, और बीमार भी हुए इसको भी मान रहे, मगर ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली स्थिति है। तो क्या विधायक जी आए, उन्होंने संज्ञान लिया कि कितने समय में जो है इस समस्या का समाधान? लगभग ये करीबन 24 घंटे के अंदर उन्होंने समाधान कर दिया था। पीने के पानी के टैंकरों की व्यवस्था करा दी थी और आप देख रहे होंगे किस तरीके से अधिकारी वो अपने JN भी, एक्शन साहब भी बैठे हैं, जलदाय विभाग के सब यहीं लगे हुए हैं। सैंपलिंग हो रही है, हर बार सैंपलिंग हो रही है, हर 3 घंटे में एक बार सैंपलिंग कर रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं धीरज शर्मा जी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। धीरज जी, लोग कह रहे हैं कि पानी आया, दूषित पानी आया, लोग बीमार हुए, क्या आप लोगों को पता नहीं लगा या आप तक शिकायत नहीं पहुंची? लगातार हम डे 1 मोमेंट 1 से टच में हैं। आपकी और मेरी या आज की तारीख में बनाई हुई फ्रेज नहीं है ये कि विकास कार्य प्रगति पे है, असुविधा के लिए खेद है। ये आदिकाल से चला हुआ स्टेटमेंट है। जब भी कोई नया डेवलपमेंट वर्क होता है तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं। आमतौर पे ये देखने में आता है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब भी किसी नई सड़क का निर्माण होता है तो नीचे अगर अंडरग्राउंड केबल्स हैं, अंडरग्राउंड वाटर लाइंस हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आता है। अब हमारे साथ जो दुर्घटना हुई वो दुर्घटना ये रही कि श्यामनगर में मास्टर सीवरेज लाइन का ब्रेकेज हुआ है। आप रोड के अपोजिट वार्ड 50 के अंदर मास्टर सीवर लाइन का ब्रेकेज हुआ, जहाँ पे हटवाड़ा रेलवे स्टेशन तक के सीवर चैम्बर्स की निकासी है। वो ब्रेकेज होने से हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि सुशीलपुरा चूंकि उनके जस्ट सामने पड़ता उस लाइन के ब्रेकेज के, तो लाइन बैकफायर मारने लगी। लाइन बैकफायर मारी तो वो जो वाटर लाइन थी उसने उसको सक कर लिया, सक्शन हो गया। डे 1 में इवन रात के समय ही हमारे नोटिस में आ गई चीजें। दूसरे दिन सुबह से ही विधायक जी खुद ग्राउंड पे आकर के, हम सब लोग तो लगे हुए ही थे, विकास समिति के लोग, हम लोग, स्थानीय जागरूक लोग सब लगे हुए थे। दूसरे दिन से कार्य चालू हो गया। दूषित पानी सप्लाई हुआ है, नो डाउट। सुशीलपुरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 28 कॉलोनियां हैं, उनमें से 2 गलियों के अंदर कृष्णा कॉलोनी और हनुमान वाटिका, मुख्य रूप से ये 2 कॉलोनियां हैं जहाँ पे दूषित पानी की समस्या आई। मैं उससे कोई दुर्भावना रखते हूँ, मतलब कोई मना ही नहीं करूँगा, आई, समस्या भी पैदा हुई, छोटे बच्चों की तबीयत भी खराब हुई। पर जैसा कि मदन जी ने भी बताया, कोई बहुत विकट स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि डे 1 से ही अगले ही दिन से पूरी मेडिकल की टीम घर घर जाकर के उपचार में लग गई। डिस्पेंसरी का सारा स्टाफ, एक्स्ट्रा स्टाफ यहाँ बुला दिया गया। MLA साहब के निर्देश के अनुसार आप अभी भी देख सकते हैं, एक्सियन साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जलदाय विभाग के JEN, AEN सब एक टांग पे खड़े होकर के लगे हुए हैं। नगर निगम प्रशासन अब जागा और साथ के साथ काम कर रहा है, क्योंकि उस समय रात के समय सड़क तोड़ते हुए हुई है समस्या। तो अब जैसे कई इलाकों में भी देखे है, पीछे पानी का टैंकर आ रहा है, पानी के टैंकर जा रहे हैं। भी आप अगर गए हैं क्षेत्र में तो मैं, अगर नहीं गए तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, घर घर जाके एक बार चेक भी करें। एक घर के अंदर वाटर क्वालिटी चेक हुई है, सबसे संतुष्ट हुए हैं। खुद एक्शन साहब अभी भंवर के रावत जी यहाँ बैठे हुए हैं, AEN यादव जी यहाँ बैठे थे, 100% सेटिस्फैक्ट्री है। अब बिल्कुल पानी की समस्या नहीं है। और ये जो मीडिया में विपक्ष ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया कि 2 महीने से आप किसी भी जो यहाँ का लोकल रहने वाला है उससे पूछिए समस्या कितनी पुरानी है। इतना पुराना तो कुछ हुआ ही नहीं था।
विद इन 3-4 डेज ये सारा एपिसोड चला और एपिसोड क्लोज डाउन भी हो गया है। लेकिन भांति भांति के क्या है, अब निगम के चुनाव सिर पे आ रहे हैं, बेसिर पैर की बातें करके राजनीति चलानी है। जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है वो भी यहाँ आ जाते हैं, कहीं ना कहीं माहौल भी ज्यादा बना अपना माहौल बनाने के लिए। पूरे 5 साल में विपक्ष को यहाँ घुसने का मौका नहीं मिला था। हमारे विधायक साहब जी का इतना स्ट्रॉन्ग नेतृत्व रहा है, एक बार भी उनको यहाँ घुसने का, बस अब प्रोपेगेंडा फैलाना है, चुनाव माथे पे है तो कुछ तो करना ही है। देखिए, हम अधिकारियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो है यहाँ के स्थानीय पार्षद, उन्होंने कहा कि हाँ, स्थितियाँ हुई थी खराब लेकिन उस पर कंट्रोल है और जो कहीं ना कहीं नगर निगम का फेलियर था। एक बार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैसी स्थितियाँ हैं? एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। नया कोई मरीज आया नहीं, पुराने मरीज सब है ना रिकवर है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 5-6 दिन जो है लगातार इस कोई 5-6 दिन नहीं, जैसे ही पता चला हमने हमारे लोकल ग्रुप में है ना सबको मैसेज करा दिया घर घर, भैया इस लाइन में है ना वो रोड बनने के टाइम पे कोई फॉल्ट आ गया है, उस वजह से कोई गंदा पानी घुस गया है, तो इस पानी को अपना कोई यूज़ नहीं करना है। हाँ, टेम्परेरी व्यवस्था है ना जलदाय विभाग ने टैंकरों से कर रखी है, सुचारू रूप से चालू है। हाँ, वो पहले दिन जो हुआ, हाँ छोटे मोटे बच्चों के जो उल्टी दस्त वगैरह हुए वो हो गए थे, उसके बाद में कभी कोई नया पेशेंट आया नहीं, क्योंकि पानी पी नहीं रहे तो पेशेंट आएगा कैसे। और अब फॉल्ट भी ठीक हो गया, अब इसको देख रहे हैं, अब कोई छोटी मोटी भी प्रॉब्लम नहीं हो। विभाग के हिसाब से तो यहाँ काम किया जा रहा है लगातार, ऐसा कुछ नहीं है और क्लियर वाटर है, पोर्टेबल वाटर है, सेटिस्फाई है लोग पूरी तरीके से। कैसे आपको तो भाई साहब ने बताया ना, आपको अब कंट्रोल है? कंट्रोल या आप लोगों से पूछिए, लोगों से तो पूछ लिया आप हाँ ना, तो हमारी तरफ से तो डे 1 में ही कंट्रोल हो गई थी और ऐसा कुछ नहीं था। एक माइनर फॉल्ट था, वो ड्यूरिंग द रोड कंस्ट्रक्शन डैमेज हो गया था, ठीक, हमने तो सेम डे 1 जिस दिन हुआ उसी के अगले दिन कर दिया था। रेगुलर टैंकर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, रेगुलर टीम चेकिंग कर रही है, केमिकल पैरामीटर्स चेक कर रहे हैं, ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई इशू। देखिए, अभी कुछ ही देर पहले हमें पार्षद भी मिले थे और जेईन भी मिले थे यहाँ पर। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे कहा और शायद टालम टोली करी, कहा कि हमने समस्या का समाधान कर दिया है और हमने ये भी कहा कि जो है जेईन अधिकारी जो है नेताओं की मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कहा ये गलत है, हम सबकी समस्या सुनते हैं और हमने समस्या का समाधान किया है और जो है दूषित पानी को रोका है। लेकिन हम जब यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो आप देख लीजिए, अगर समस्या का समाधान किया होता तो शायद ये पानी टैंकरों से नहीं आता और ये पानी जो है विधायक जी के तौर पर नहीं भेजा जाता, ये टैंकरों से पानी इनको नहीं लाना पड़ता। अब टैंकर भेजा गया है, लोग जो है सुशीलपुरा के कुछ इलाके का आप देख लीजिए, बच्चे जो है भर के लेकर के जा रहे हैं। अगर समस्या का समाधान हुआ होता तो शायद ऐसा नहीं होता। मौके पर जब स्थितियां हैं वो अलग है और जो नेता विधायक और अधिकारी जो स्थितियां बता रहे हैं वो शायद कहीं अलग है, यानी कि कहीं ना कहीं जनता से झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर समस्या का समाधान होता तो स्थितियां ये नहीं होती, टैंकरों से पानी नहीं भेजाया जाता। पार्षद और जेईन यही बातें बोल रहे हैं कि हमने समस्या का समाधान कर दिया है, यानी कि सुशीलपुरा की जनता के लिए हमने जो पानी गंदा आ रहा था सीवरेज का उसकी समस्या का समाधान कर दिया है। लेकिन स्थितियां कुछ और हैं।